हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ आई वर यू, जिसको लिखा है डगलस जेम्स ने। ये क्लास 9th इंग्लिश का लेसन है। अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें मेनली 2 कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं मिस्टर जेरार्ड और दूसरे हैं इंट्रोड्यूर, जो जेरार्ड के घर पे घुस जाते हैं उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, इस तरीके का पता लगाने के लिए, ताकि वो उसकी आइडेंटिटी ले सके। अब हम लेसन का फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, इंट्रोड्यूर विद द पिस्टल। यानी जो ये इंट्रोड्यूर है, यानी घुसपैठिया जिसको हिंदी में बोलेंगे, ये एक पिस्टल के साथ वहाँ पर एंटर करता है। ये जो लेसन है ये डगलस जेम के द्वारा लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं काश मैं तुम्हारे स्थान पर होता। तो मैं इसके अंदर जो प्ले राइट है, जेरार्ड एक मतलब अलग से एक कॉटेज में रहता है, अकेला रहता है, और एक घुसपैठिया यानी जो इंट्रोड्यूर है वो हाथ में पिस्टल लिए हुए इस कॉटेज के अंदर है, जो सडनली एंटर कर जाता है। और उस टाइम जेरार्ड क्या कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस टाइम है जो वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको एक पल तो घबराहट तो जैसी नहीं होती है, वो घबराते नहीं हैं। लेकिन जो इंट्रोड्यूर है वो जेरार्ड का जो फेस है, वो इंट्रोड्यूर और जो जेरार्ड का फेस है आपस में मिलता जुलता है। और जो ये इंट्रोड्यूर है यानी ये जो घुसपैठिया है ये क्रिमिनल है और उसने यहाँ पर एक पुलिस वाले को मार डाला है। और इसका काम है ऑर्नामेंट्स चुराना, यानी गहने वगैरह, ज्वेलरी वगैरह चुराने की हैबिट है इसको। और पुलिस है जो अब इसको ढूंढती हुई फिर रही है, यानी पुलिस से बचने के लिए जेरार्ड के घर पे आता है ताकि वो उसकी आइडेंटिटी ले सके। यानी इसको अच्छे से ये मतलब जानने पहचानने के लिए इसके घर में घुस जाता है। अब नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस प्लानिंग। अब इंट्रोड्यूर की प्लानिंग क्या है? जो इंट्रोड्यूर है इसकी प्लानिंग है जेरार्ड का नेम, एड्रेस, उसकी हैबिट्स के बारे में जानने के बाद, ये सब कुछ जानने के बाद उसको गोली मारना, ताकि वो उसकी पहचान अपनाकर, आइडेंटिटी अपनाकर पुलिस से बचा रहे और कंफर्टेबली अपनी लाइफ है जो स्पेंड करे। वो पिस्टल दिखाकर, जो घुसपैठिया है, पिस्टल दिखाकर और डराकर है जो वो अपनी बातों बातों में है जो अपनी प्लानिंग जेरार्ड को बता देता है कि मेरी क्या प्लानिंग है। यानी इस तरीके से जो इसके मन में होता है वो सारा कुछ जेरार्ड को बता देता है। अब जेरार्ड तो था ही चालाक, तो आगे क्या होता है, जेरार्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। अब लेकिन जो जेरार्ड है उसकी ये बातें सुनकर वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता, बिल्कुल भी डरता नहीं है, बल्कि और अवेयर हो जाता है, जागरूक हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। वह भी अपनी प्लानिंग को है जो एक तर्क के साथ और चालाकी के साथ है जो उसकी प्लानिंग को असफल करना चाहता है यहाँ पर जेरार्ड। और बातों बातों में ही, तर्क वितर्क से उसको है जो मूर्ख बनाने में वो सफल हो जाता है। और एकदम से एक कहानी, यानी जेरार्ड है अचानक से एक कहानी अपने मन में गढ़ लेता है। यही तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि फटाफट सिचुएशन देख के उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि वो उसे मारकर, यानी वो इंट्रोड्यूर को कहता है कि जेरार्ड को मार के उसको कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वह खुद भी एक क्रिमिनल है। क्योंकि जेरार्ड कहता है कि मैं खुद भी एक क्रिमिनल हूँ और वो भी किसी की यहाँ पर है जो हत्या कर चुका है, किसी को मार चुका है, और पुलिस उसको भी फॉलो कर रही है, पुलिस उसका भी पीछा कर रही है। यानी अचानक से ये कहानी एट ए टाइम वो अपने मन में बनाकर उस इंट्रोड्यूर को सुनाता है। और इस तरीके से है जो जेरार्ड यहाँ पे अपनी प्लानिंग और अपने विटी ह्यूमर से, अपने विटी बिहेवियर से यहाँ पर जो इंट्रोड्यूर को कंफ्यूज कर देता है। अब आगे है डॉडजिंग द इंट्रोड्यूर। डॉडजिंग होता है यहाँ पर धोखा देना, यानी अब घुसपैठिए को धोखा देना। अब क्या होता है कि एविडेंस के रूप में जेरार्ड ने अपना एक बैग दिखाया कि ये मेरा देखो बैग है, और वह भी भागने के लिए रेडी है, तैयार बैठा है बिल्कुल। और यदि वह उसको मारेगा तो उस पर 2 मतलब चार्ज लग जाएंगे हत्या के। और जो इंट्रोड्यूर है वह शुरू में तो इसके ऊपर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जेरार्ड जब अपनी पूरी बातें, पूरी कहानी सुनाता है तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है कि हो सकता है इसने भी ऐसा किया हो। तो वो उसके साथ है जो कोऑपरेट करता है, यानी इंट्रोड्यूर उसकी बात मानने को रेडी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी तेरे साथ है जो भाग लेता हूँ। यानी दोनों वहाँ से भागने के लिए अब निकलते हैं।
अब जेरार्ड जो कि कहता है कि उसका जो साथी है पहले ही बाहर खड़ा है और पुलिस के आने पर वो क्या करेगा, उसको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देगा कि पुलिस आ गई है। और इतने में क्या होता है, फ़ोन आ जाता है और जेरार्ड अपने साथी को दिखाने के लिए उसको क्या है, दरवाजे तक लेके जाता है, यानी उस इंट्रोड्यूर को दरवाजे तक लेके जाता है। और जब दोनों दरवाजे के पास खड़े होते हैं, यानी यहाँ पर इंट्रोड्यूर भी और जेरार्ड भी, तो जब खड़े होते हैं तो दोनों ही दरवाजे के पास रखी जो अलमीरा है उसके पास जाता है जेरार्ड उसको लेकर, और जेरार्ड उसको क्या करता है, उसके अंदर ठोकर मारकर उसको अलमीरा के अंदर धकेल देता है। तो यानी इस तरीके से जेरार्ड यहाँ पर चालाकी के साथ है उस इंट्रोड्यूर को अलमीरा के अंदर बंद कर देता है और बाहर से है जो ताला लगा देता है। तो इस तरीके से जेरार्ड अपनी चालाकी के साथ है यहाँ पर उस इंट्रोड्यूर को धोखा दे देता है और उसको है जो कमरे में बंद कर देता है। और नीचे आकर वो कहता है, मतलब मैसेज देता है कि मेरे कॉटेज ऊपर जाओ, वहाँ पर आपको इस तरीके से एक पर्सन मिलेगा, यानी वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से जो जेरार्ड है अपनी समझदारी से, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपने मतलब चालाकी से है उस क्रिमिनल से अपने आप को बचा लेता है और उसको पुलिस में पकड़ाने के लिए भी हेल्प करता है। तो ये थी हमारी स्टोरी इफ़ आई वर यू। अब हम इसके मॉरल के बारे में देख लेते हैं कि क्या है, कि इफ़ आई वर यू इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइटल है। इट रेफर्स टू द विशफुल थिंकिंग ऑफ द इंट्रोड्यूर। ये इंट्रोड्यूर की थिंकिंग को शो करता है कि उसकी क्या डिज़ायर थी। हु वांट्स टू एज्यूम जेरार्ड्स आइडेंटिटी, जो कि जेरार्ड की आइडेंटिटी लेना चाहता था इन ऑर्डर टू एस्केप द लॉ, यानी खुद को कानून से बचाने के लिए। हिज आइडिया ऑफ एल्यूडिंग द पुलिस, उसका जो विचार था पुलिस को धोखा देने का, बाय लिविंग ऑन ए बोरोड आइडेंटिटी, की मैं जेरार्ड की आइडेंटिटी ले लूँगा उससे और उसके तरीके से रहूँगा, यानी मैं जेरार्ड को मार दूँगा और बाद में जेरार्ड बन के रहूँगा, रिमेन्स अनफुलफिल्ड, वो अनफुलफिल्ड रह जाती है, एज इज ट्रैप्ड बाय जेरार्ड, क्योंकि वो जेरार्ड के द्वारा फंसा लिया जाता है, एंड आउटविटेड बिफोर ही एज्यूम्स हिज लाइफ, और जो उसने सोचा था कि मैं मतलब ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, जेरार्ड उसको है जो मात दे देता है। यहाँ पर आउटविटेड यानी उसके जो प्लानिंग है उसको धरी की धरी रहने देता है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन इफ़ आई वर यू। आई होप सबको स्टोरी इसकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मतलब सब्सक्राइब कीजिए।